बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी का समय हो चुका है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल ही गई होगी और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए इससे पहले कि आज की कहानी शुरू हो, ताकि अगली बार आपकी कोई कहानी मिस ना हो जाए। आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानियों में से एक। पंचतंत्र का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां एक राजा के पुत्रों के लिए लिखी थी? नहीं मालूम? तो चलिए जल्दी से मैं पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में एक राजा थे, उनका नाम था अमर शक्ति। राजा अमर शक्ति बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही वीर भी, लेकिन उनके 3 पुत्र शिक्षा और ज्ञान में काफी पीछे थे। राजा अपने पुत्रों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि अपने राज्य का उत्तराधिकारी तो उन्हें इन्हीं तीनों में से किसी को चुनना था और इसके लिए जो चतुराई और व्यवहारिक ज्ञान चाहिए था वो इन तीनों में से किसी के पास नहीं था। राजा अमर शक्ति बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली और ये निष्कर्ष निकला कि उनके पुत्रों को एक योग्य गुरु की आवश्यकता है जो उन्हें शीघ्र ही बुद्धिमान और गुणी बना सके। मंत्रियों ने विष्णु शर्मा का नाम सुझाया, जो उस समय के एक बहुत महान विद्वान थे। राजा अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा को बुलाया और उनसे अपने पुत्रों को शिक्षित करने का अनुरोध किया। विष्णु शर्मा ने राजा से वादा किया कि वे 6 महीने के भीतर राजकुमारों को ज्ञान और बुद्धिमानी में निपुण कर देंगे। विष्णु शर्मा को ये नहीं मालूम था कि 6 महीने का समय इसके लिए बहुत कम है। वो कोशिश करते रहे, लेकिन तीनों राजकुमारों की गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर विष्णु शर्मा ने इसके लिए कहानियों का सहारा लिया, जिन्हें उन्होंने पंचतंत्र के नाम से संकलित किया। पंचतंत्र की कहानियां 5 भागों में विभाजित हैं और इनमें जानवरों के माध्यम से नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। विष्णु शर्मा ने इन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। पंचतंत्र की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के लिए शिक्षाप्रद हैं। इन कहानियों की लोकप्रियता का कारण उनकी सरलता और उनमें छिपे गहरे नैतिक संदेश हैं। आज की कहानी जो आप सबके लिए मैं चुन के लाई हूँ वो है नीले सियार की कहानी। ये कहानी पंचतंत्र में से ही ली गई है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सियार रहता था। उसका नाम था चंद्रावक। एक दिन बहुत तेज हवा चली और एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में चंद्रावक आ गया। वह बुरी तरह से घायल हो गया और किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी गुफा तक पहुंचा। कई दिन वह उसी गुफा में रहा, लेकिन जब भूख काबू से बाहर होने लगी तो वो बाहर आ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए जब उसने पहले एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश की तो कुछ दूर भागने के बाद ही बुरी तरह से हाँफने लगा। फिर उसने एक चिड़िया का पीछा किया, लेकिन वहां भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसने सोची भी नहीं। तब वह सोचने लगा कि अगर शिकार ही नहीं हो पा रहा है तो उसको खाने को क्या मिलेगा। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई जानवर नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक बस्ती में पहुंचा। उसने सोचा, अगर यहाँ कोई मुर्गी का बच्चा मिल जाए तो उसी से मैं पेट भर लूंगा। यही सोचकर वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्तों का एक दल भौंकते हुए इसके पीछे पड़ गया। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। मैं गलियों में घुसकर उनको चकाने की कोशिश करने लगा, कभी इस गली कभी उस गली, पर कुत्तों को तो गांव की गली गली से परिचय था। सियार भागता हुआ कपड़े रंगने वाले की गली में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा बर्तन नजर आया। उसे लगा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो इसी बर्तन में कूदना पड़ेगा। बर्तन में कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घोल के रखा गया था, लेकिन सियार को तो ये मालूम नहीं था। कुत्तों की टोली भौंकती रही और सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है और कुत्तों के भौंकने की आवाज आनी बंद हो गई तो वह बाहर निकला। अब तक वह पूरा नीले रंग में भीग चुका था। चुपचाप डरता सहमता सियार जंगल में पहुंचा। वहां देखकर उसने ध्यान दिया कि उसका तो सारा शरीर नीला हो गया है। उसके नीले रंग को जो भी कोई जानवर देखता वह भयभीत होकर उससे दूर भाग जाता। सबको इस तरह से डरा हुआ देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत और मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर रुक गए। उनके हिचकिचाहट का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, ध्यान से मेरा रंग देखो। क्या तुमने कभी और किसी जानवर का ऐसा रंग देखा है?
भगवान ने मुझे ये रंग खास इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारा राजा बनूं। जाओ, सारे जानवरों को बुला के लाओ, मैं तुम्हें भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसके रंग से सब मंत्र मुग्ध हो गए और डरे तो वो पहले से ही थे। सब जानवरों ने जंगल में जाकर बाकी जानवरों को बुलाया। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, जंगल के वासियों, भगवान ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस नीले रंग का बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोगों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं हो। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियाल के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम कर दिया। शेर, बाघ व चीते भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत ना हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में गिर पड़े और एक स्वर में बोले, आज से आप ही हमारे सम्राट हैं और भगवान ब्रह्मा की इच्छा का पालन करने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। रंगे सियार ने सम्राट की शान से सबको चुप रहने का इशारा किया और बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर और चीते ने तुरंत कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद से सम्राट ककुदम बने रंगे सियार के शाही ठाट शुरू हो गए और वह राजाओं वाली शान से रहने लगा। लोमड़ियाँ उसकी सेवा करती, भालू पंखा झुलाता, जिस जीव का मांस खाने की इच्छा वह जाहिर करता उसकी बलि दे दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी उसके आगे आगे चलते और शेर उसके दोनों ओर उसकी सुरक्षा के लिए रहते। रोज ककुदम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी की थी। सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर दिया कि अब वो इस जंगल में नहीं रह सकते। उसने सभी सियारों को उस जंगल से भगा दिया। उसे अपनी सियार दोस्तों के द्वारा पहचान ले जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदम जब खा पीकर अपनी गुफा में आराम कर रहा था, बाहर उजाला देखकर वह उठ गया। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदम अपना आपा खो बैठा और उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और बाकी सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने जब उसे ये सब करते देखा तो वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो इसको। शेर और बाघ ये कहकर उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका शिकार कर डाला। अब इस कहानी से ये पता चलता है कि कोई भी ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहें और इसे ही बेहतर करने का प्रयास करें। अगर सियार अपने बदले हुए रूप का फायदा उठाकर सम्राट बनकर ढोंग न रचता तो शायद उसका इतना दुखद अंत ना होता। और जानवरों से सम्मान पाने के लिए सियार ने अपनी वास्तविकता को छिपाकर सबका नेतृत्व करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए श्रोताओं, जो हम हैं, हमारी पहचान है, उसके ऊपर ओछी चादर डालना मूर्खता है और ऐसी मूर्ख कार्यों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चलिए, अब समय हो गया है सोने का, तो रोशनी की ओर से आप सबको शब्बा खैर, शुभ रात्रि और गुड नाइट। आज की कहानी होती है यहाँ समाप्त। जल्द ही लेकर आऊँगी मैं आपके लिए एक और रोचक कहानी। अरे एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई, आपने कहानी सुनने से पहले लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद करी थी ना? नहीं तो वो मूवी वाला पार्ट तो पक्का मिस हो गया होगा। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा, लाइट्स ऑफ करने का, आंखें बंद करने का और कल्पना की उड़ान को शुरू करने का। और एक और बात, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद की कहानी की फरमाइश करना ना भूलिएगा। मैं चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। आपकी दोस्त रोशनी, बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी के मंच से। मिलते हैं जल्दी।